Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start with the practical questions of the contract costing under cost accounting. In last video we have discussed the both pro forma of contract costing, whether it is related to contract commenced and completed during the year or specimen of the contract not completed during the year. And also we have discussed some situation and their formula for calculation of the profits on incomplete record. ये सब फॉर्मूलाज आज के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जब हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता तब हमें कुछ सिचुएशंस चेक करनी पड़ती हैं और उनके अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट उठाकर P&L में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है और रिमेनिंग हमारा रिज़र्व मेंटेन किया जाता है. अगर आपके वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम होते हैं तो नथिंग विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट. इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2 of the total contract price, then 1/3 of the notional profit into cash received upon work certified amount जो है वो P&L में ट्रांसफ़र किया जाता है. If work certified is more than 1/2 and less than 9/10, then 2/3 of the notional profit into cash received upon work certified आपको क्या करना है, P&L में ट्रांसफ़र करना है. Now let's start with the question number 1. Mohan undertakes a contract for 2 lakh on 1/1/2015. He incurred the following expenses. First of all, material consumed, wages, direct expenses, plant purchased, indirect expenses, material in hand. You can see this is material consumed, not a material purchased during the year. It is material consumed. आपको टोटल परचेज निकालने के लिए कंज्यूम्ड में जो एट द एंड आपके क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा मटेरियल का वो आपको ऐड करना है ताकि आपका ओपनिंग यानी कि जो आपने परचेज किया था वो टोटल आ सके. तो आपने क्या करना है, मटेरियल परचेज में मटेरियल इन हैंड ऐड कर देना है और क्रेडिट में मटेरियल इन हैंड आएगा. ये सब स्पेसिमेन जो भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का परफॉर्मा बताया था उस पर बेस्ड ही हैं. डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स. वाई? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड बनता है एंड नॉमिनल नेचर का होता है. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आपके डेबिट साइड आ जाएंगे. आपको मैंने बताया था या तो प्लांट परचेज एंड लास्ट में जो डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू होती है वो क्रेडिट में आ जाएगी और ये डेबिट. नहीं तो दूसरा केस क्या कर सकते हैं कि ओनली डेप्रिसिएशन यू कैन डेबिट. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 2 लाख में हुआ था. ठीक है. एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया हमारे पूरे ईयर में और हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट भी कर दी है. ठीक है. डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे लग रहा है वो 15% लग रहा है. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट कर दी है. सो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी एंड देन आप दोनों साइड का टोटल करेंगे. इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड देन देयर इज अ प्रॉफिट. If debit side is more than the credit side, then there will be the losses. You can see here, आप टोटल करेंगे तो आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, देन जो डिफरेंस आएगा वो P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. अब यहाँ सारा का सारा P&L में इसलिए जा रहा है बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से और एट लास्ट जो निकलेंगे वो प्रॉफिट ही निकलेंगे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास डाटा गिवन है अगेन. सुरेश स्टार्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st April 2015 and completed it on 31st December.
प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सारा डाटा आपको गिवन है, आपको डेबिट करना है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल परचेज्ड, वेजेस जो ले रही है वो मटेरियल कंज्यूम्ड का 60%, देखिए कंज्यूम्ड, टोटल परचेज का नहीं, इसमें से आपको क्या लेस करना पड़ेगा, जो मटेरियल एट साइट बच जाता है लास्ट में, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कंज्यूम्ड आएंगे। तो अब 80 में से 6 गए 74, ठीक है, 74 का 60% आपको यहाँ लेना है। प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शन्ड, साइट ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हैं ये आपको डेबिट करने हैं। प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है आपको, यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, और जो अभी प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगना है दैट इज़ 20%, आपने 20% लगाने के बाद जो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो यहाँ लिख देनी है। देन प्रॉफिट गिवन था, तो जो अब बैलेंस आएगा वो कॉन्ट्रैक्टी ने कितनी पेमेंट करी इस बात का आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर अभी नॉशनल प्रॉफिट वाला केस नहीं करते। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following expenses on the contract number 105 started on 1st January 2015. Material purchased, material transferred from the another contract, दोनों डेबिट होंगे, फ्रॉम स्टोर डेबिट होगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस, सब एक्सपेंसेस हैं आपके डेबिट होंगे। आप नीचे पढ़ें तो डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एंड लास्ट में आपके पास आप ये क्वेश्चन में चेक कीजिए, यहाँ पर वेजेस अक्रूड गिवन है, तो अक्रूड वेजेस मीन्स आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। देन आप देखें प्लांट इशूड डेबिट होगा, रिटर्न टू स्टोर लास्ट में जो बचता है और रिटर्न कर दिया जाता है क्रेडिट होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्राइस बताया हुआ है जी 1,50,000। सो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है, कंप्लीटेड इन सितंबर लिखा है, तो कंप्लीट होने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस होता है वो पेमेंट हो जाती है, दैट इज़ 1,50,000 यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। देन आप देखें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15% ऑफ वेजेस था वो भी आप निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और फिर बैलेंस जो आएगा अगेन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आई तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। Now, question number 4, prepare a contract account and contractee account assuming that amount due from contractee was duly received। कहते हैं जी ये assume कर लेना है कि अमाउंट जो है पूरी तरह से मिल चुकी है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, स्टोर इशूड, ये सब क्या हो जाएंगे जी, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास नीचे गिवन है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो 90,000 था एंड कंप्लीट हो गया ये 13 वीक्स के अंदर। वैल्यू ऑफ लूज टूल एंड स्टोर रिटर्न, मतलब लास्ट में जो वैल्यू स्टोर रिटर्न की और लूज टूल की है वो क्रेडिट हो जाएगी, एंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो प्लांट है वो भी आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वाज 20,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट 15%। मैंने आपको बताया भाई या तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिख दें ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, ईदर यू कैन राइट हियर द डेप्रिसिएशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो वर्क कोस्ट का 10% है, वर्क कोस्ट का। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट कीजिए, जितने भी आपको इनकम्स आई वो क्रेडिट कीजिए, या जो रिटर्न हो गया वो क्रेडिट कीजिए। देन आपके पास यहाँ जो बैलेंस बचेगा दैट इज़ वर्क कोस्ट। अब बैलेंस पहले कीजिए, वर्क कोस्ट आएगी उसको फिर ब्रोड डाउन कर दीजिएगा। देन उस पर अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज कीजिए, दैट इज़ 10%, ठीक है। चार्ज होने के बाद फाइनली कॉन्ट्रैक्टी की जो पेमेंट है 90,000, देन जो बैलेंस आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now come to the next question number 6. A building contractor commenced a contract on 1st January 2015. The contract price was agreed at 10 lakh. The following information is available for the year material purchased, material issued from store, ये सब क्या हो जाएंगे जी, डेबिट हो जाएंगे।
वेजेस पेड डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल साइड जो होगा वो क्रेडिट होगा, ऑफिस ओवरहेड्स डेबिट, मटेरियल सेंट टू स्टोर क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड। अब इस क्वेश्चन से सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड गिवन है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया सर्टिफाइड क्या होता है और अनसर्टिफाइड क्या होता है, वो आपने देख लेना है। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों गिवन हैं, आपने ये दोनों यहाँ पर लिखने होते हैं क्रेडिट साइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर, ठीक है। कैश रिसीव्ड जो कॉन्ट्रैक्टी से किया दैट इज 1,60,000, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दैट इज 15%, वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, वेजेस में ऐड कर देने हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका वर्क सर्टिफाइड आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितने परसेंट है या कितना पार्ट है उसका। तो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना है वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में 2 लाख और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, इट इज 1/5, ठीक है। 1/5 इज लेस देन 1/4, 1/5 is less than 1/4, then nothing will be transferred to the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशंस समझाई आपको, वो यहाँ से चेक करनी स्टार्ट करेंगे जिस क्वेश्चन में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता और आपको वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड गिवन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बैलेंस है वो चेक करते हैं कि हमारा वर्क सर्टिफाइड चेक करते हैं कि 1/4 से कम है या 1/4 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम P&L की कैलकुलेशंस करते हैं। सो यहाँ पर P&L में कुछ नहीं जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट आप बैलेंस शीट बना लेंगे, मटेरियल स्टोर में गया, प्लांट, जितनी भी सारी एसेट्स हैं आपकी, सर्टिफाइड में नोट सर्टिफाइड भी ऐड हो जाएगा, लेस करेंगे जो रिजर्व में किया एंड जितना आप कैश रिसीव कर चुके हैं ये क्या हो जाएगा जी, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। रमेश स्टार्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/1/2015, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Come to next question, question number 8. On 1st July 2015, X Limited started to construct a warehouse, the contract price being 4 lakh. The account are closed on 31st December and the following information are available for the records regarding contract. Material, wages, plant, direct expenses and overheads. Overheads आपके हैं 10% of the wages. Certified is 1,70,000. Cash received is 80% of work certified. Work not certified आपके गिवन है that is 20,000. Material at site 16,000 and plant पर depreciation जो है that is 20% per annum. Now prepare contract account. आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखें कितने का है जी, 4 लाख का है, ठीक है। और जो सर्टिफाइड है वो कितना है 1,70,000 डिवाइड बाय 4 लाख। अगर आप चेक करें 4 लाख का हाफ होता है 2 लाख, 2 लाख से कम है एंड 1/4 से ज़्यादा है, मीन्स हाफ से कम और 1/4 से ज़्यादा, ठीक है। हाफ से कम 1/4 से ज़्यादा हमारी सेकंड सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस केस में आप एक बार देखें, सब कुछ डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस, देन मटेरियल साइड और प्लांट की जो लास्ट वैल्यू रहती है क्रेडिट करेंगे, सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड क्रेडिट करेंगे। अब जो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा दैट विल बी नोशनल प्रॉफिट। अब हम इसे नोशनल प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं और उसमें से कुछ पार्ट यानी कि जैसे मैंने बोला 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आपका जो है P&L में जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस विल बी कम अंडर वर्क इन प्रोग्रेस एज अ रिजर्व, ठीक है, मेंटेन किया जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सपोज कीजिए आप कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है, 2 पार्टीज़ हैं गेम खेल रही हैं और आप देख रहे हैं गेम को, ऑडियंस हैं। अब एक पार्टी इतनी आगे तक चल रही है, 2 घंटे गेम खेलने, सपोज कीजिए 1 hour 30 minutes तक एक पार्टी आगे चल रही है, ठीक है। आप वहीं से बिल्कुल 100% श्योर तो नहीं हो सकते कि भी लास्ट में यही पार्टी जीतेगी, नहीं श्योर हो सकते। हाँ, पर तब तक हमारी कहते हैं कि एक इंटरेस्ट सा बना रहता है कि कौन जीतेगा लास्ट तक।
कभी कभी ऐसा होता है लास्ट के हाफ एन आवर में दूसरी पार्टी इतना अच्छा खेल जाती है कि लास्ट में वो जीत जाती है। तो यहाँ पर कोइंसिडेंस बन सकते, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हम अपनी तरफ से कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चलते हैं। हम नहीं श्योर कि हम इतना काम कर चुके हैं तो हमारा इतना प्रॉफिट आगे भी बना रहेगा या कुछ भी, हम श्योर नहीं है। कंजर्वेटिज्म होते हुए हमें क्या करना है, इन बिटवीन जो है सारा का सारा जितना हमारा प्रॉफिट हुआ हम उसे प्रॉफिट नहीं मानते, हम उसे एज अ रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं कि आने वाले टाइम का कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है। सो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। जितना कंप्लीट हुआ उस पर जितना प्रॉफिट हुआ हम उसमें एक रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं, और जितना हमें प्रॉफिट में डालना चाहिए उसका फॉर्मूला ये है कि अगर 1/4 से ज़्यादा सर्टिफाइड और 1/2 से कम है देन आपने क्या करना है, 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आपने P&L में ट्रांसफ़र करना है। सिंपल सा रूल था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसको फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Following balances appeared on 31st December 2015 in the books of a contractor regarding contract number 151। सारा डाटा आपके पास अगेन पार्टिकुलर्स गिवन है, सारे एक्सपेंसेस हैं, आपने डेबिट कर देने हैं। नीचे पढ़े कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है जी, 7 लाख। वर्क जो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को हुआ था, और प्लांट जो डेप्रिसिएशन करना है वो 15% पर एनम के हिसाब से करना है। कैश रिसीव्ड आपका 2,40,000 हुआ, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। अब 2,40,000 अगर किसी अमाउंट का 80% है और मुझे वो अमाउंट निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100/80। ठीक है, तो यानी कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 लाख। कितना है जी, 3 लाख। तो आपने यहाँ पर जो वर्क सर्टिफाइड लिखना है वो 3 लाख लिखना है। 7 लाख का हाफ कितना होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ, दैट इज 3,50,000। तो 3 लाख अभी हाफ से कम है और 1/4 से ज़्यादा है। तो आप अगर नॉर्मली निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख अपॉन 7 लाख, इसको डिवाइड करके देखिएगा, 1/2 से ज़्यादा निकलेगा, 1/4 से कम निकलेगा। तो यहाँ पर भी सेकेंड वाली सिचुएशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड आफ्टर रिसीविंग द सर्वेयर सर्टिफिकेट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एक प्रोफेशनल आते हैं या सर्वेयर आते हैं जो सर्टिफिकेट दे जाएं जिस काम का, उसे कहते हैं हम वर्क सर्टिफाइड। जिस काम का सर्टिफिकेट ना मिले मीन्स उसके बाद हम उसे फॉलो करें काम को, तो हम उसे बोलते हैं अनसर्टिफाइड। तो अल्टीमेटली ये तीनों जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं ऐड करके क्या निकलेंगे जी, अनसर्टिफाइड। सो डाटा जितना भी गिवन था एक्सपेंसेस से वो आपका डेबिट, प्लांट में से आपकी डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगी वो क्रेडिट, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट। अब फाइनली बैलेंस निकलेगा। सेकेंड सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही थी, जो नोशनल प्रॉफिट बैलेंस ब्रोट डाउन होगा, उसमें से 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट में। ठीक है, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो आपका एज अ रिजर्व मेंटेन किया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।